बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया जब सीएम मैगी आ गया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आप सभी से 12 दिसंबर 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स रिवीजन पर। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी अपने साथियों को जोड़ लेंगे। और आज की क्लास में आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सभी क्वेश्चनों को आपको डिफाइन कर बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। कौन सी रिपोर्ट आई है आपकी? इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य। तो एक रिपोर्ट आई है हाल ही में आपकी, इंडिया इक्वलिटी रिपोर्ट। और जारी किसके द्वारा की जाती है इसे? तो ऑक्सफैम के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसकी थीम जो रखी गई है और बताया गया है डिजिटल डिवाइस, इसकी थीम रखी गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है रिपोर्ट का? तो इसमें बताया गया है कि इंटरनेट की पहुंच में क्या अंतर आया है महिलाओं और पुरुषों में, उसकी रिपोर्ट इसमें पेश किया है। और बताया है कि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में 15% तक मोबाइलों की कमी है, जबकि इंटरनेट के उपयोग में महिलाएं 33% क्या है पीछे हैं। ऐसा मान लीजिए, यानी 33% उपयोग नहीं कर रही हैं महिलाएं। ठीक है, ये इस रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी दी गई है। अब इसमें टॉप पर कौन है जिसने सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच दी है आपको? तो वे है आपका महाराष्ट्र। और सबसे कम पहुंच दी है वो है बिहार। महिलाओं को सर्वाधिक जो इंटरनेट दिया है वो किसने? महाराष्ट्र ने। और सबसे कम ये आपका बिहार ने। ऐसा मान लीजिए, क्योंकि जिन महिलाओं के पास मोबाइल नहीं होगा उस राज्य में तो आपका क्या होगा? कम इंटरनेट यूज होगा महिलाओं के द्वारा। और जिस राज्य में मोबाइल की संख्या ज़्यादा होगी महिलाओं के पास, वहाँ पर इंटरनेट का यूज ज़्यादा होगा। तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में मोबाइलों की संख्या महिलाओं के पास ज़्यादा है, जबकि बिहार में मोबाइल की संख्या कम है महिलाओं के पास। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने थे। ठीक है, अब आइए हमारी महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र संबंधित मैंने आपको उसी दिन बहुत सारे फैक्ट बताए थे, तो आज भी उन पर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए साथियों, आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा इस क्वेश्चन को, नेरल मैराथन टॉय ट्रेन। तो हाल ही में इसको पुनः चालू किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, 21 किलोमीटर की ये ट्रेन आपकी चलाई गई थी और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। ट्रेन की बात आई है तो ट्रेन के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा कि भारत की पहली ट्रेन जो चली थी कब? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई से ठाणे के मध्य ये 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी और इसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, और हाल ही में जो आपका मैराथन टॉय ट्रेन है इसका उद्घाटन किसने किया है या शुभारंभ किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। इसी के साथ आपको याद रखना होगा कि पहली अंडर वाटर मेट्रो आपकी कहाँ चली है? हुगली नदी पर, यह आपकी कोलकाता में चली है। भारत गौरव योजना की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से सिडनी के मध्य चली है। होप एक्सप्रेस, ये कैंसर को दूर करने के लिए इसको चलाया गया था। और आप सभी को बताया कैंसर का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसी के साथ आप सभी को याद रखना है कि पहली वंदे भारत ट्रेन आपकी कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से वाराणसी के मध्य, दूसरी दिल्ली से कटरा के मध्य। और रेल बजट और आम बजट को आप सभी को पता है कि रेल बजट को जो अलग किया था वो एकवर्थ कमीशन के द्वारा 1924 में किया गया था। और रेल बजट का विलय आपका विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2016-17 में किया गया था। तो ये ऊपर नीचे हो गया है ना, उसको आप क्या कर लेना? एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं एक बार। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता वर्मा। अब CII की बात करें तो इसका अधिनियम आया था 2002 का, स्थापना हुई थी 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। सदस्य कितने हैं इसमें? 7। ऐसे आपको याद रखना है। सेकंड CDS कौन है आपके? तो अनिल चौहान है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? तो DY चंद्रचूड़ हैं। DRDO के हेड कौन है? तो समीर V कामत हैं। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है आपके? सुरेश पटेल। BSF के हेड कौन है? पंकज सिंह। और NDRF के हेड हैं आपके अतुल करवाल। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फैक्ट याद रखने थे। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने कल भी आपको इस क्वेश्चन को करा दिया था, लेकिन पुनः से आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइम पर्सन
आप सभी को पता है कि टाइम मैगज़ीन के द्वारा जो अपनी मैगज़ीन निकाली जाती है, उस मैगज़ीन पर जिस भी व्यक्ति का फ़ोटो आता है उसे बोलते हैं टाइम मैगज़ीन पर्सन ऑफ द ईयर। तो हाल ही में 2022 के लिए टाइम मैगज़ीन पर जो चित्र अंकित किया गया है या जो चित्र आया है वो किसका आया है? आप सभी लोग याद रखना, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और ये कौन है आपके? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और हाल ही में इन्हीं को लिबर्टी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि यूनेस्को का जो शांति पुरस्कार दिया गया था वो भी कुछ समय पहले ही दिया गया था आपका। तो आप सभी लोग याद रखना वो किसे दिया गया था? एंजेला मर्केल को दिया गया था। अब बात आई है किसकी मित्रों? यूक्रेन की। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए कि ऑपरेशन गंगा जो चला था आपका क्यों चलाया गया था और इसका क्या उद्देश्य था। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए मुझे, और क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करता हूँ तब तक। जैसे कबड्डी का विश्व कप 2025 में कहाँ होने वाला है? वेस्ट मिडलैंड में होने वाला है और ये इंग्लैंड में है आपका। पक्षी दिवस आपका कब मनाते हैं? तो 12 नवंबर को। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये आपका बेंगलोर में है, कर्नाटक में। और किसकी? तो नादप्रद, जिन्होंने बेंगलोर की स्थापना की थी, नादप्रभ केम्पेगौड़ा की ये एक क्या है मित्रों? साथियों ये है एक प्रतिमा। सीएनजी टर्मिनल, तो सीएनजी टर्मिनल ये आपका कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में। आपके नए महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी। बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव हाडा को। और केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमटी माधवन को किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अगर आप सभी लोग हाँ कर देंगे तो एक बार मैं आपको और जो पुराने आपके पुरस्कार हैं उनका भी मैं रिवीजन लगवा सकता हूँ। तो कौन कौन लोग चाहते हैं कि पुराने पुरस्कारों का आपका रिवीजन लगवाया जाए, एक बार बताइए मुझे। इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका, यस या नो में आंसर दीजिए, कराऊँ या नहीं कराऊँ। चलिए बताइए जल्दी से। साथी कहते हैं कि आप वीडियो काफ़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि मैं कम समय में आपको सारा का सारा करंट अफेयर रिवाइज करा देता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको मैं कुछ पुरस्कार बताने वाला हूँ। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार आपने कल परसों ही पढ़ा होगा, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार। तो ये पुरस्कार दिया गया है आपका खेती स्टार्टअप को। खेती स्टार्टअप की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर केशव के द्वारा की गई थी। और ये खेती स्टार्टअप आपका कहाँ पर है? तो हैदराबाद में, उपज को बढ़ाने के लिए और लागत को कम करने के लिए। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। और 2021 का ये किसे दिया गया था द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार? तो विद्युत मोहन को दिया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है अर्थ हीरोज पुरस्कार ये किसे दिया गया है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया। विटली अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्र को दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसे दिया गया है? पूर्णिमा बर्मन को दिया गया है। जीवा कार्यक्रम तो ये किसने चलाया? आपका नाबार्ड ने। और आज हम नाबार्ड पर भी विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि नए आपके नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, गोविंद चिंतालू के स्थान पर नए आपके हेड आ चुके हैं, तो उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ सभी बैंकों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत मस्त तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। पहला पक्षी एटलस तो ये आपका किसने? केरल ने जारी किया है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए खाद्य एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया था। और T+2 पुरस्कार किसे दिया गया? तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु का है आपका। अब नीचे मुझे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको भी मैं आपको कराऊंगा जरूर। देखिए, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपका। और पूछा गया है आपसे कि पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ हुई है? तो भारत और मध्य एशियाई देश जो हैं उनकी जो एक सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है वो आपके दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इसमें हेड कौन थे आपके? अजीत डोभाल थे। अजीत डोभाल कौन है आप सभी लोग पता होंगे, तो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। 6 दिसंबर को इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो जो आपका USSR था, यानी जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं, पहले से हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे, तो इसमें से आपके 15 देश टूटकर अलग हुए। तो उन्हीं 15 देशों में से 5 आपके मध्य एशियाई देश हैं, जिनमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। और क्रम से मैंने इनकी क्या लिख दी हैं आप सभी के सामने, राजधानियाँ भी लिख दी हैं। तो जैसे आपका अस्थाना है, ताशकंद है, अश्कबत है, बिश्केक है और दुशांबे है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी आपकी? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की पहले जो राजधानी थी वो थी नूर सुल्तान, लेकिन पुनः से क्या हो गई आपकी? अस्थाना हो चुकी है। SCO में नवा देश कौन सा है आपका? तो SCO में आपका नवा देश है कौन सा? ईरान। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। COP15
तो कोप 15 जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग याद रखना कि कोप 15 आपका हुआ है कहाँ पर, कनाडा में। और ये किसके लिए हुआ है, आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए हुआ है। ये आप सभी लोग याद रखना कि कोप 15 आपका किसके लिए हुआ है, बायोडाइवर्सिटी के लिए। दिसंबर में इसको आयोजित किया जाएगा और कहाँ पर होगा, ये आपका मॉन्ट्रियल में होगा। मॉन्ट्रियल आप सभी को पता है कहाँ पर है, कनाडा है। और मॉन्ट्रियल जैसे ही आपको याद आए तो एक आपको सम्मेलन याद आना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपका कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को ये आपका आयोजित किया गया था और ओजोन परत संरक्षण के लिए आपका जाना जाता है। इसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के लिए आपके 2 प्रोटोकॉल हुए थे, एक था कार्टेजेना और एक आपका नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल आपका कहाँ हुआ था, जापान में, ठीक है। इसी के बाद आपका रखना है सर्वाधिक जैव विविधता आपकी कहाँ पाई जाती है, तो अमेजोन वर्षा वन में पाई जाती है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कहाँ पर, ब्राज़ील में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, आपकी पश्चिमी घाट में। और आप सभी लोग याद रखना पश्चिमी घाट में भी कहाँ पाई जाती है, केरल में। और केरल में भी पूछा जाए तो कहाँ पाई जाएगी, आपकी साइलेंट वैली में। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया आपका, तो इसका एक्ट आया था 2002 में और लागू कब हुआ आपका, 2003 में। जैव विविधता प्राधिकरण के हाल ही में नए अध्यक्ष बने थे और उनके अध्यक्ष का नाम था अचलेंद्र सिंह, ये तमिलनाडु के थे, आप लोग याद रखना। इसी के बाद राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय आपका लोथल में खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ सम्मेलन आपका नोएडा में हुआ है और योट्टा D1 ये भी आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ग्रेटर नोएडा में ही। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ आपके स्पेशल बैंकों पर, क्योंकि अभी हमारा बैंक का क्वेश्चन आया है, तो स्पेशल बैंकों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। RBI द्वारा किस देश के साथ करेंसी, कैसे मित्रों, करेंसी स्वेप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो आप सभी लोग याद रखना है, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं CSA, करेंसी स्वेप एग्रीमेंट। तो आप सभी लोग याद रखना तीसरे मुद्रा, ऐसा मान लीजिए कि ये मालदीव है और ये अपना भारत है, तो जब मालदीव और भारत एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तब इन्हें क्या करना पड़ता था, डॉलर को आदान प्रदान करना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, तो तीसरे देश की मुद्रा को व्यापार में उपयोग ना करने के लिए इन्होंने मनाही की है। तो इसको इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट का नाम है करेंसी स्वेप। इसमें क्या होगा आपका, तो दोनों देशों की मुद्रा में अपने देशों की मुद्रा का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, जबकि तीसरी देश की मुद्रा का उपयोग ये नहीं करने वाले हैं। यानी खुलकर यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉलर को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि डॉलर दिन प्रतिदिन आप सभी को पता है कहाँ जा रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है। तो हमें अपने पैसे की कीमत बढ़ानी है, ना कि डॉलर की कीमत बढ़ानी है। अब देखिए मित्रों, पिच ब्लैक और काकाडू ये आपका कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एमी अवार्ड ये आपका सेक्सन में हुआ था और लता मंगेशकर पुरस्कार ये आपका कुमार सानू को दिया गया था, ठीक है। और ये एमी अवार्ड किसे दिया गया था, आपका सेक्सन को दिया गया था, ऐसे मान लीजिए। अब देखिए मित्रों, तो हाल ही में जो आपका जो ये वाला एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ हुआ है, मालदीव के साथ हुआ है और मालदीव की राजधानी क्या है, माले। वैसे तो हमारे जो सार्क के देश हैं उन सार्क के देशों के साथ ये आपका पूरा का पूरा प्लान था कि ये वाला एग्रीमेंट किया जाए, लेकिन सार्क में आ जाता है आपका पाकिस्तान, इसीलिए इसको रोकना पड़ा और एक एक देश के साथ इसे आयोजित किया जा रहा है। अब सार्क की बात आई है तो सार्क देख लीजिए 1985 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर काठमांडू में है। कुल देशों की संख्या कितनी है, 8। मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना था। अब चलते हैं बैंक की ओर। देखिए यहाँ पर आपकी कुछ विश्व की बैंक भी रहेंगी और अपने भारत की बैंक भी रहेंगी, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। कौन सा बैंक इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बना है, तो इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला आपका पहला बैंक बना है HDFC, और ये आपका HDFC बैंक सबसे बड़ा निजी बैंक है, ठीक है। ये आपका कैसा, सबसे बड़ा निजी बैंक है। अब कागज रहित बैंक की गारंटी देने का, जिससे क्या होगा, आपका समय बचत होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। समझौता, यह आपका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के लिए क्या करेगा, काम इसने समझौता किया है। अब बैंकों को देख लेते हैं एक बार। तो आप सभी को पता है SBI बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। RBI बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई, 1982 में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को और हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में। PNB बैंक में 2 नए बैंकों का विलय हुआ था, यूनाइटेड बैंक और एक आपका कौन सा था, ओरिएंटल बैंक। 14 बैंकों का विलय 1669 में किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था
और बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय किया गया था, विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, तो यहाँ से इस बैंक के बारे में आपको याद रखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 43वां इंटरनेट एक्सचेंज किस शहर में स्थापित होगा? तो इंटरनेट एक्सचेंज आपका किस शहर में स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। ठीक है, किसके द्वारा? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये आपका क्या होगा, इसे स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर इंटरनेट एक्सचेंज का मतलब क्या है? जो भी आपका क्षेत्र में इंटरनेट विस्तार करते हैं, यानी इंटरनेट को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ पर स्पीड क्या रखी जाएगी आपकी? तो 1 GB पर सेकंड इसकी क्या रखी जाएगी? स्पीड रखी जाएगी। ठीक है, और भारत में 5G सेवा कब शुरू हुई थी आपकी? 1 अक्टूबर 2022 को। और रिलायंस के द्वारा इसे कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो नाथ द्वारा जयसंबंध राजस्थान से इसे स्टार्ट किया गया था। अब बात आई है किसकी? विशाखापट्टनम की। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं यहाँ पर। एरोस्पेस की जगह काटकर आप पहले तो यहाँ पर लिख लेना कौन सा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लिख लेना। क्या? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सबसे गहरा महासागर, माफ़ करना, सबसे गहरा आपका बंदरगाह विशाखापट्टनम। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आपका विशाखापट्टनम में ही है। पहली बार नेवी डे आपका विशाखापट्टनम में ही बनाया गया है इस बार 2022 का। और पहला वानिकी विश्वविद्यालय आपका तेलंगाना में है। तो यहाँ एरोस्पेस की जगह काटकर आप क्या कर लेंगे? शिपयार्ड लिमिटेड है ना कि एरोस्पेस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, टेबल टेनिस फेडरेशन, कौन सा मित्रों? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनी है आपकी मेघना अहलावत, और ये दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे पहले। ठीक है, इसके बाद टेनिस, जो आपका टेबल टेनिस है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो कमलेश। ठीक है, इसके बाद आपका रखना है टेबल टेनिस की बहुत ही फेमस एक आपकी खिलाड़ी है मानिका बत्रा। मानिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फुटबॉल संघ के महाध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। क्रिकेट कोच कौन है आपके? राहुल द्रविड़। बीसीसीआई के हेड कौन है? रॉजर बिन्नी। और शतरंज के उपाध्यक्ष कौन है? तो विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, जिसे हम, ठीक है, शतरंज के जो आपके उपाध्यक्ष बने हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आपका शतरंज महासंघ है, उसके उपाध्यक्ष बने हैं आपके विश्वनाथ आनंद जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए, कीर्तिदम, कौन सा मित्रों? आपका है कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव। तो इस उत्सव को हाल ही में मदुरई में आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण इसे 2 साल से उत्सव को नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार इसे मनाया गया। और आप सभी लोग याद रखना कि मदुरई में ही आपका सबसे फेमस जो द्रविड़ शैली में मंदिर बना हुआ है आपका, वो कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, द्रविड़ शैली का बहुत ही फेमस है, और ये मदुरई आपका बेगई नदी के किनारे बसा हुआ है। अब तमिलनाडु स्पेशल में आप सभी के लिए और उत्सव स्पेशल में क्या क्या खास है, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए साथियों, आप सभी को मैंने कल पढ़ाया भी होगा, रज पर्व ये आपका उड़ीसा का है, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है, अम्बुबाची मेला असम का है, कुंभ का मेला नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में, लोसर उत्सव लद्दाख में, कचाई लेमन आपका मणिपुर में, माघी मेला पंजाब में, कंचौत उत्सव जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में, और त्रिशूरपुरम आपका केरल में। तो ये आपके कुछ उत्सव थे, है ना, जो हाल ही में ये मनाए गए थे। अब ऐसे मुझे आप बताइए हरेली कहाँ का है? ठीक है, हरेली बताइए, हरेली कहाँ का है? इसी प्रकार से बताइए मुझे हरेला कहाँ का है? लोसांग कहाँ का है? लोसांग। ये सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मानवाधिकार दिवस, कौन सा? विश्व मानवाधिकार दिवस 2022। तो आप सभी को पता है कब मनाते हैं इसे? 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया गया था यूएनओ में 10 दिसंबर 1948 को ही, इसीलिए आपका मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और 2023 में इसके 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। और इसकी थीम रखी गई इस बार गरिमा, स्वतंत्रता और सभी को समानता। यहाँ पर समानता कर लेना, ठीक है, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी को समानता, यहाँ पर इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, और देख लीजिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि आपका एक वैधानिक आयोग है, इसकी स्थापना 1992 के एक्ट से की गई थी, और इसके हेड कौन है वर्तमान में? जस्टिस अरुण मिश्रा। 10 दिसंबर को ही आपके नोबेल वितरण होता है, यानी नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। इसमें आपका ओस्लो में शांति का पुरस्कार दिया जाता है, और बाकी के जो आपके जैसे साहित्य है आपका, अर्थशास्त्र का है, भौतिकी का है, रसायन का है, ये सब कहाँ दिए जाते हैं? आपके स्टॉकहोम में। यानी कि 5 के 5 आपके कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। और एक दिया जाता है आपका
ओस्लो में। नोवेल की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1901 में हुई थी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1901 में पहली बार आपका जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था। और बताइए मुझे कि 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ये तीनों चीज़ का आंसर मुझे बताइए। ठीक है, तब मैं समझूंगा आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है और आप कितना प्यार दे रहे हैं इस वीडियो को, कितना इस वीडियो से समझ पा रहे हैं। ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप तो मन से पढ़िए, वरना तो आप बिल्कुल पढ़ाई मत करिए। इसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाबार्ड बैंक, आपने काफ़ी बार इस बैंक का नाम सुना होगा। नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष, तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है आपकी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए इसकी क्या है, फुल फॉर्म है नाबार्ड बैंक की। ये क्या करता है, छोटी छोटी बैंकों को रुपए देता है कृषि के लिए, और वे छोटी छोटी बैंक यहाँ पर किसानों को रुपए देती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपकी क्या बनाई गई है, नाबार्ड बैंक बनाई गई है। और मैंने आपको बताया था भी एक जीवा कार्यक्रम चलाया गया था, है ना, तो वो भी किसने चलाया था, आपका नाबार्ड बैंक ने चलाया था। तो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने साजी केवी। ये कैनरा बैंक से संबंधित थे आपके साजी केवी, लेकिन अब नाबार्ड के नए अध्यक्ष होने वाले हैं। किसके स्थान पर आए हैं ये, तो ये आए हैं आपके गोविंद चिंतालू जी के स्थान पर। ठीक है, अब स्थापना देख लीजिए कब हुई थी, 1981 के एक्ट से हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और किसकी समिति पर सिफारिश पर, शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो बैंक स्पेशल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आप सभी को पता है। अब हम बात कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पर हम चर्चा कर लेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देखें कि क्या संबंध है ऑस्ट्रेलिया का इस क्वेश्चन से। तो पीएम पुरस्कार, कौन सा मित्रों, पीएम पुरस्कार, ये ऑस्ट्रेलिया का है एक आपका पीएम पुरस्कार, और हाल ही में किसे दिया गया है, बीना नायर को दिया गया है, जो कि एक शिक्षिका हैं और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, तो 3D प्रिंटिंग के रूप में इन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य किया है और पीएम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, बीना नायर को। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की ओर आपको लिए चलता हूँ। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कुछ समय पहले कि कोआला एक आपकी लुप्त प्राय जनजाति के रूप में नामित की गई थी, और ये कहाँ की थी, कोआला आपकी ऑस्ट्रेलिया की थी। इसकी संख्या में 50% की कमी आई थी। अब ऑस्ट्रेलिया में ही आपका क्या है, देखो पहले तो ऑस्ट्रेलिया से आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि प्यासी भूमि की धरती किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर कोई भी एक भी आपका ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या रखना है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपकी, वो भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसी अगर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पानी बना दी जाए तो उसे हम बोल देंगे क्या मित्रों, आपकी महान प्रवाल भित्ति। ठीक है, यानी समुद्र के बाहर है तो वो क्या है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है। और ऐसे ही एक आपकी यहाँ पर पानी बनी हुई है तो उसको बोला गया आपका महान प्रवाल भित्ति, यानी ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। एशले बार्टी, और आप सभी लोग याद रखना, एशले बार्टी और हाल ही में राफेल नडाल के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता गया था। और सोने की 2 फेमस खाने यहाँ की कालगुडी और कुलगार्डी, ये दोनों कहाँ पर आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। ठीक है, और हाल ही मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में आपके 2 युद्धाभ्यास हुए थे। एक तो आपका कौन सा हुआ था, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास हुआ आपका, है ना, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास। और एक आपका हुआ था काकाडू युद्धाभ्यास भी आपका कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ही आप सभी को पता होना चाहिए कि 2020 में कौन से संगठन में शामिल हुआ था, तो आपने क्वाड का नाम सुना होगा, QUARD, है ना। और इसमें आपके 4 देश थे, पहले आपके चीन, माफ़ करना, पहले आपका भारत और अमेरिका थे, और उसके बाद उसमें जापान शामिल हुआ, और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, आपने नाम सुना होगा 5I, अगर आप सभी ने सुना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगली बार जब वीडियोज में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा 5I रिलेटेड देशों से, ये 5I आपका एक संगठन है जो चाइना पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। अब मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बेहतरीन तरीके से सारी बात बताऊंगा। अभी केवल आप इतनी बात याद रखिए कि चाइना पर नज़र रखने के लिए आपकी 5I नामक एक संस्था बनाई गई थी, और उसका पार्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। जो भी साथी जानता हो उसके बारे में तो मुझे बताए, लेकिन मैं आपको अगले दिन ही बताऊंगा। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब आप सभी के सामने है एक और क्वेश्चन, पेरू। आप सभी ने नाम सुना होगा पेरू का, और इसकी राजधानी है लीमा। तो इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है पेरू की,
पेरू की राजधानी आप सभी लोग याद रखना क्या है, लीमा। तो राष्ट्रपति का नाम कैसे याद करेंगे, तो इसको कर देना डीना। क्या कर देंगे, डीना। तो पेरू की जो राष्ट्रपति बनी है कौन बनी है, डीना। ठीक है, डीना पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है। और पेरू की राजधानी आपको जरूर याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको राष्ट्रपति का भी नाम याद हो जाए। तो जैसे ही आपको राजधानी याद होगी वैसे ही आपको किसका नाम याद हो जाएगा, यहाँ की राष्ट्रपति का नाम याद हो जाएगा। पेरू की राजधानी लीमा और यहाँ की राष्ट्रपति है डीना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अब बात करते हैं साथियों किस पर। अब सर ने आपको उस दिन बुक कराई थी गौरव सीरीज़, माफ़ करना तिरंगा सीरीज़। तो तिरंगा सीरीज़ में आपको मैं आज कराने वाला हूँ पूरी तिरंगा सीरीज़ 5 मिनट के अंदर। यहाँ से आपको सारे की सारी क्या मिलेंगी, सन मिलने वाली हैं। यहाँ से आपको एक एक सन याद होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो आधुनिक इतिहास है, और आप कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं होती हैं, सन नहीं याद होती हैं, कमेंट भी काफ़ी सारे आते हैं कि सन कैसे याद करें। तो यहाँ से मैं आपको काफ़ी बार इन सनों को रिवाइज़ कराऊँगा और एक एक करके आपको सारी, अगर याद नहीं होंगी तो याद कराऊंगा, और आपको याद होंगी तो उनका रिवाइज आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए पहला है आपका कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और अंग्रेज़ों की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन ये आपका 7 अगस्त 1905 को चला था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह जी के द्वारा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था आपका, 1907 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में। रोलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 में। इसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु के द्वारा। नागपुर अधिवेशन 1920 विजय राघवाचार्य इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म कब हुआ आपका, तो चोरी चोरा कांड के बाद आपका इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चोरी चोरा कांड आपका 1922 का है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। इसके बाद आपको याद रखना है हिंदुस्तान, आपका जो एक संस्था थी है ना, हिंदुस्तान वाली, हिंदुस्तान रिपब्लिक, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी सचेंद्र सन्याल जी के द्वारा। और फिर ये आपका कब बन गया, HRA, तो भगत सिंह और आज़ाद जी के द्वारा 1928 में से HSRA कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद साइमन कमीशन ये 1928 में बनकर भारत आया, गठन इसका 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट आपके 1928 में पेश की जाती है। वारदाली सत्याग्रह आपका 1928 में होता है। लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह और बटुकेश्वर जी के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। स्वाधीनता दिवस 1930। नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह आपका, या डांडी यात्रा जिसे हम कह सकते हैं, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली, और वहीं से आपका सविनय अवज्ञा स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल को, अगले दिन 1930 में। इसके बाद आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये आपका 12 नवंबर 1930 को हुआ। इसके बाद गांधी रिविन समझौता हुआ आपका 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। और उसके बाद होता है आपका पूना पैक्ट 5 मार्च 1932 को। इसके बाद आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। मुक्ति दिवस ये आपका 22 दिसंबर 1939 को, पहली बार 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये 16 अगस्त 1946 को बनाया गया था। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940, लिलित उस समय क्या था आपका, वायसराय था। क्रिप्स मिशन 1942, गांधी जी के द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है ना, और यहीं पर कौन सा नारा दिया गया था आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद लाल किला मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ हुआ था, और इसकी वकालत किसने की थी, स्वयं जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर वकील बने थे। नौसेना का विद्रोह 1946, और जहाज़ के द्वारा किया गया था, एक जहाज़ था आपका तलवार, और उसमें आपका विद्रोह किया गया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नौसेना विद्रोह कहते हैं। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946, और इसमें 3 सदस्य थे आपके, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक आपका जो अधिनियम आया था, स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947, और हम लोग आज़ाद हो गए कब, 15 अगस्त 1947। और आप सभी लोग को याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग कैसे हो गए, गणतंत्र हो गए। और इसके बाद हुआ हमारा क्या, तो भूदान आंदोलन 1951 में। पोचमपल्ली
तेलंगाना में इसको आयोजित किया गया था। तो ये आपकी सीरीज़ कौन सी थी? 6th सीरीज़ थी जो सर ने आपको बहुत जल्दी जल्दी में कराई थी, है ना। और उसी को मैंने आप सभी के सामने बहुत ही शॉर्ट माध्यम से बहुत ही कम समय में आपके सामने रखा। 5 मिनट के अंदर आप सभी के सामने पूरी की पूरी तिरंगा सीरीज रख दी। और आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और इस चैनल को भी आप सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करके बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लगातार जो साथी मेरे साथ बने हुए हैं उनको इस चीज़ का पता भी चल रहा होगा, ठीक है। आप भी बनिए, आप भी जुड़िए मेरे साथ, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे आप सभी लोग भी इस क्लास को अपना समझने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, लगातार वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।